श्रीना मैम मातृशक्ति को प्रेरणा बनी, जिस जो मातृशक्ति इतना संघर्ष करते हुए आज हम लोगों से के सामने उभर कर आई। तो उनसे भी बहुत प्रेरणा मिली हम लोगों को, मातृशक्ति को। जो हम लोग मातृशक्ति सभी परिस्थितियों में हर चीज को कैसे संभालना है, सहन करते हुए हर चीज को संघर्ष करते हुए अपने जीवन को कैसे सफल करना है और अपने गृहस्थियों को कैसे चलाना है। तो आज सभी के प्रेरणा स्रोत बनी श्रीना मैम, उनको मैं तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, ग्राम सैल्यूट करती हूँ। और गुरुकुल के मंच, गुरुकुल चलाने वाले सभी गुरुओं को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेंट है, गुरु शक्ति मातृशक्ति, सभी को नमन बंदन धन्यवाद करते हुए आज हम लोग इस गुरुकुल में बने हैं। तो कुछ क्योंकि यहाँ पे ज्ञान की गंगा बह रही है, तो इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाना हम लोगों को है और अपने आप को पाप से मुक्त करना है और अपने अंधकार को दूर करके ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है। और जो भी इस गुरुकुल से ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को धारण करके अपने आप को निखारना है और अपने आप को मजबूत बनाना है, धैर्यवान बनाना है और हौसलावादी बनाना है। तो आज का ग्रेड सेशन लेने आ रहे हैं, ट्रेनिंग लेने आ रहे हैं। सर अभी तो बने नहीं हैं, क्योंकि आज का सेशन लेने वाले हैं ग्रेट गुरुओं के गुरु महागुरुदेव जी सर नरेश नागकुमार सर, जो ग्रेट मेंटर और को फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया के गुरुदेव जी हैं और जो छत्तीसगढ़ समूह से बिलोंग करते हैं। तो शायद सर अभी नहीं बने हुए हैं। तो मैम सर ज्वाइन कर रहे हैं, बस थोड़ा सा इशू हो रहा था, ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे वो। कोई बात नहीं, 1-2 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइन कर लेंगे, इतने आप संभालिए। जी सर, जी सर। तो साथियों, यहाँ पे हम लोग यहाँ बन रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे का समय यूं ही निकल जाता है, लेकिन 1 घंटे सब जब हम लोग समय देंगे तो शायद 1 घंटे में हम लोगों को बहुत कुछ यहाँ से ज्ञान मिलेगा। और ताकि जो कुछ हम लोग के जीवन में बहुत कुछ देने वाला है, क्योंकि यहाँ की ज्ञान हम लोगों को इतना मजबूत बना रहा है कि हम लोग शायद इससे पहले, इस गुरुकुल से पहले हम लोग अपने इस ज्ञान को कभी ग्रहण नहीं किया था, लेकिन आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं। सभी यहाँ पे हाईरिचन जितने भी बने हैं, सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज गुरुकुल से जुड़े हुए हैं। और गुरुकुल से जब तक जुड़े रहेंगे, जब तक ले हम लोगों को रोज कुछ न कुछ ज्ञान मिलते रहेगी। और उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है, अमल करना है, उसके पद चिन्हों पे चलना है, क्योंकि यहाँ पे सभी मेंटोर, सभी लीडर आते हैं, सभी गुरुदेव जी आते हैं और कुछ बहुत कुछ मार्गदर्शन दे करके जाते हैं। यदि इन लोगों के पद चिन्हों पे चलेंगे तो बहुत कुछ हम लोग अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे। और यदि मन से ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सभी साथियों ध्यान पूर्वक सुनेंगे मन लगा करके, क्योंकि देखिए हम लोग गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, तो ये नहीं कि यहाँ पे आकर के हाजिरी भरेंगे, सिर्फ हाजिरी भरने से नहीं होता है। और यहाँ पे जब हाजिरी भर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक कंफर्ट जोन में सभी लोग बने रहेंगे, क्योंकि जब कंफर्ट जोन में बनते हैं तो क्योंकि भूमिका निभाने के लिए किसी को भी बुलाया जाता है, तो जिसको बुलाया जाए वो सभी लोग कंफर्ट जोन में रहेंगे, तभी तो आएंगे और अपनी भूमिका को निभा पाएंगे। तो सर अभी भी नहीं बने हैं। तो सर अभी नहीं बने हैं। जी और अभी नहीं बने मैम। हम्म, चलो मैं संभालता हूँ इतनी देर। ओके। सर बनेंगे, बन जाएंगे तो फिर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के जी लिए मैं जी। बुलाना चाहती हूँ ग्रेट मेंटोर नहीं श्री वो, आदरणीय या तो कुलदीप सर जी को नेटवर्क इशू होगा सर को, या बुलाने के लिए। टेक्निकल इशू होगा जो ज्वाइन नहीं हो पा रहे। जी सर, जी सर। तो उनको बुलाने के लिए मैं अकेले काफी नहीं हूँ, इसीलिए सभी कोहोर से निवेदन करती हूँ कि उनको बुलाने में मेरा साथ दे और उनको डिजिटल क्लिपिंग से सर का स्वागत करे, आमंत्रित करे। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो। जस्ट ए मिनट।
सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए सभी पैनल पर मौजूद ग्रेट ग्रेट लीडर और सभी मातृशक्तियों को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केटी प्रतापन सर एंड सरीना प्रतापन मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, कोई सेशन लेने नहीं आया हूं मैं, लेकिन वही कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा जब तक नाग सर नहीं आ रहे। जैसे ही नाग सर ज्वाइन होते हैं, नाग सर ही आज का सेशन लेंगे। साथियों, इससे पहले कई बार मैंने आप लोगों से कुछ चीजें और कुछ बातें, कुछ विचार शेयर किए हैं कि हम लोग क्या हैं, ये आपको और हमको समझना बहुत आवश्यक है साथी। और अभी तक हमारे साथी कहीं ना कहीं गुमराह हैं, गलतफहमी के शिकार हैं। आज कितने समय से आप और हम सब एक साथ बने हुए हैं, एक दूसरे के विचार भी जानते हैं, एक दूसरे की भावनाएं भी जानते हैं, लेकिन अभी भी हमारे बहुत से साथी वो सच्चाई और जो समर्पण होता है उसको नहीं समझ पाए कि समर्पण की परिभाषा क्या है और हकीकत में समर्पण होता क्या है। अरे, बस 5 मिनट। सॉरी फ्रेंड्स। तो साथियों, अभी जैसे आप सबको मालूम है, कल 18 तारीख है और कल हमारा हेयरिंग भी है। और कुछ अच्छी खबर भी आ सकती है। तो यहाँ अब हमको किस बातों पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो साथियों, मैं कुछ उसी से संबंधित बातें आप लोगों के बीच में रख रहा हूं कि हम क्या हैं। साथियों, पहले मेरा पूछने का मकसद था कि हम वाकई क्या है, लीडर हैं, सबके शुभचिंतक हैं, या निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए। लेकिन आज मेरा थोड़ा प्रश्न अलग हटकर है साथियों। आप सभी ग्रेट ग्रेट लीडर हैं और हाईरिच को भी आप समझते हैं, अपने आप को भी समझते हैं। तो मेरा बहुत सरल सवाल है साथियों कि हम क्या इन्वेस्टर हैं, या डिपॉजिटर हैं, या पार्टनर्स हैं। तो कोहोस्ट में से कोई भी साथी मेरे इस सवाल का जवाब दे, ताकि मैं आपकी मनोदशा पढ़ पाऊं साथियों। उसके बाद मैं कुछ बातें रखूंगा आप लोगों के बीच में, जो अभी रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी के समय में कुछ स्वार्थी लोग आज भी लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं कि हम क्या हैं और हमने कैसे काम किया है। तो मुझको ये आंसर इसलिए चाहिए कि आप लोग यहाँ पर अपने आप को किस रूप में रख रहे हैं, एक डिपॉजिट कर्ता के रूप में, या एक इन्वेस्टर के रूप में, या एक पार्टनर के रूप में। कोई भी कोहोस्ट में से साथी मेरी बात का जवाब दे सकता है। चलो साथी, कोहोस्ट में से किसी का हैंड राइज नहीं आया, लेकिन हमारे ठाकुर सर का हैंड राइज आया है। ठाकुर सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। सर, ना हम इन्वेस्टर हैं, ना हम डिपॉजिटर हैं, हम पार्टनर हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अभी यही सब बातें चल रही हैं कि आज जो हमारे केस को पेश किया जा रहा है साथी, वहां पर इन बातों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है कि हाईरिस्क के अंदर जो पैसा डिपॉजिट हुआ है, मेरी नजर में तो साथियों, आज अगर कंपनी ने हमको एक पार्टनर के रूप में लिया है और जो हकीकत में वास्तविक सत्यता भी है, तो उसके बदले में हमको एक रेड्यूम कूपन दिया गया है।
और प्रॉफिट में से हिस्सा हमको दिया गया है। ये सबको मालूम है, सभी साथियों को मालूम है। लेकिन बहुत से साथी कभी भी अचानक कोई सवाल आता है तो अपने आप में ही कंफ्यूज होते हैं। तो हमको ये बातें समझने की सख्त आवश्यकता है कि हम हैं क्या। जैसा कि हमारे ठाकुर सर ने अभी बोला कि हम सब पार्टनर्स हैं, वाकई साथियों, हाई रिस्क के अंदर आपकी मेरी जितने भी साथी लोग हैं हाईरिचियन हैं, सभी एक पार्टनर्स के रूप में स्थापित हैं यहाँ पर। क्योंकि हाई रिच ने डिपॉजिट के नाम पर कभी पैसा नहीं लिया। हाई रिच ने कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप इतना पैसा यहाँ डिपॉजिट करो और मैं इतने समय में इतना पैसा रिटर्न दूंगा। साथियों, ये बात आप सभी जानते हैं कि जो पैसा लगा है उसके बदले में हमको एक रिडीम कूपन दिया गया है, और जो कार्य में पैसा लगा है उसका जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर्स के रूप, जितने भी पार्टनर्स हैं हाइरिस के, सबके बीच में बराबर डिवाइड करने का कहा गया है। तो आज साथियों, अगर आप लोगों के पास किसी का भी इन गलतफहमियों के माध्यम से या कुछ अपने आप की चालाकी के माध्यम से अगर ऐसा कोई भी संदेश आप लोगों को मिलता है जहां से आपको लगता है कि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो आप लोग सावधान रहिएगा। और अब मैं थोड़ा सा, अभी तक नाग सर नहीं जुड़ पाए हैं हमारे। चलो साथियों, एक छोटा सा और सवाल है मेरा कि हम बाप बनकर रह पाएंगे या एक बेटा बनकर रह पाएंगे। हम सब पर लागू होता है साथियों, मैं भी उसमें शामिल हूँ। कौन साथी मेरी बात का जवाब देगा? ठाकुर सर, आप ही सब सवालों का जवाब दे देंगे तो दूसरे साथियों के मन के विचार मैं कैसे जान पाऊंगा? साकिया सर, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। सर बेटा बन के ज्यादा आराम रहेगा। जी जी। क्योंकि होता क्या है साथियों, ये छोटा सा सवाल पूछने का मेरा मकसद ये था कि जो काम हम अपने साथियों का मान सम्मान करते हुए, सबको साथ लेकर चलते हुए, सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो एक तो हमारा विश्वास बना रहता है, एक सब लोगों के आशीर्वाद भी हमको मिलते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में यही सब चीजें महत्वपूर्ण होती है साथी। एक झुके हुए व्यक्ति से हर कोई प्यार करता है। नॉलेज कितना भी हो साथियों, दिमाग कितना भी हो, लेकिन जब तक हम सामने वाले को रेस्पेक्ट नहीं देंगे, जब तक ना तो हम मान सम्मान पाएंगे, ना ही अपने आप को लोगों के दिलों में बैठा पाएंगे। ये बातें भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है साथियों। मैं कुछ चंद लाइनों के माध्यम से कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जो इस गुरुकुल के नियम भी हैं, और जो हम जितने भी हाइरीज के प्रति समर्पित साथी हैं, जो हमारे गुरुकुल के मेंबर्स हैं, उन पर भी लागू है ये। और जो कोर मेंबर नहीं है लेकिन सच्चे हाइरीजन हैं, उन पर भी लागू ये चीज है साथियों। एक किस्सा आप सबने सुना हुआ है कि जिसका काम उसी को सस्ता है साथियों, कोई दूसरा करने की कोशिश करता है तो उसका भुगतान भी उसको करना पड़ता है। आपने सुना होगा साथियों अपने बुजुर्गों के मुख से कि एक धोबी के यहाँ गधा और कुत्ता था, और धोबी दोनों को समान रूप से और समान दृष्टि से देखता भी था।
समझता भी था, लेकिन दोनों के बीच में एक बार बहस हुई और दोनों अपने अपने आप को महत्वपूर्ण बताने की कोशिश में लग गए, जैसा कि हमारे बीच में होता है साथियों, कि हम ये समझते हैं कि पूरा वजन और पूरा नॉलेज हमारे अंदर ही है, पूरा भार हम लेकर चल रहे हैं, हमसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, हमसे ज्यादा कोई समझदार नहीं है। तो ये कहानी आप लोगों ने भी सुनी हुई है साथियों, कि दोनों ने अपने काम आपस में बांट लिए, कि मेरा काम कल से तू करेगा और तेरा काम मैं करूंगा। कुत्ते का काम गधे के पास आ गया और गधे का काम कुत्ते के पास आ गया। होता क्या है साथियों, एक बार धोबी के घर में चोर घुसते हैं, और भौंकना तो कुत्ते को था, क्योंकि काम कुत्ते का है ये, लेकिन वो कार्य किसको मिल चुका था? गधे को मिल चुका था। तो गधे ने जैसे ही चिल्लाना चालू करा, तो उसके मालिक ने, मतलब धोबी ने, यहाँ पर उस गधे की ही पिटाई कर दी, कि इस समय रात में मुझको आराम करने दे, क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि मालिक के उठने की आवाज चोरों ने भी सुनी, तो उन्होंने अपने आप को हटा लिया वहां से, और गलती किसकी साबित हुई? वहां गधे की हुई। तो आज हमको इस गुरुकुल में या इस हाईरीच में हमारे क्या दायित्व है, हमारा क्या कर्तव्य है, और हमको क्या कार्य करना है, और हमको क्या कार्य दिए गए हैं, इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि साथियों, मैं इशारों इशारों में बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, पर समझना आप सभी को है। आज ये गुरुकुल की महानता कब तक है साथियों? जब तक हम सब अपने अपने काम को समझेंगे कि हमारा काम क्या है, हमको क्या दायित्व मिला है, और हमको कितना इंटरफेयर कर सकते हैं, इन बातों का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और नहीं तो वही हालत होती है साथियों, जो मैंने अभी एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और यहाँ से सिर्फ इस गुरुकुल से मतलब नहीं है साथियों, हमको हमारी कंपनी से भी मतलब है, हमारे हाईरिस से भी मतलब है। उसके प्रति हमारे जितने कर्तव्य हैं, और उन्हीं कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आप और हम सब मिलकर इस गुरुकुल को चला रहे हैं साथियों, ताकि हमारे साथियों को व्यवहारिक ज्ञान मिले। बिजनेस का ज्ञान साथियों सबके पास है आपके, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान जो हर इंसान को लगता है, आज हमारी कोशिश यही चल रही है कि जीवन की उस सच्चाई से आपको सबको अवगत कराया जाए, जो विशेष गुण हमारे अंदर रखने की हमको आवश्यकता पड़ती है। और मुझको तो साथियों कुछ गिने चुने नाम ही मेरी जबान पर आते हैं, जिन साथियों के अंदर मैंने पूरा समर्पण देखा है, और जिन साथियों के अंदर वो सीखने की ललक भी देखी है, वो समझने की ललक भी देखी है, कि वो इस गुरुकुल में आते हैं, अपना समय देते हैं, और यहाँ से कुछ लेकर भी जाते हैं और कुछ देकर भी जाते हैं। तो साथियों, आप लोगों को क्या बनना है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। क्योंकि आज कहते हैं ना साथियों, कि इंसान की पहचान उसके व्यक्तित्व से नहीं होती, इंसान की पहचान उसके कर्मों से, उसके व्यवहार से, उसके आचरण से। और व्यक्तित्व किस चीज से बनता है साथियों? आपके विचारों से, आपके अनुभव से, आपकी नैतिकता से। और वहां ये चीज नहीं रहती कि अनिल साकिया सर ने यहाँ करोड़ों रुपए कमा लिए, अनिल साकिया सर ने बहुत बड़ी टीम बना ली। ये मायने नहीं रखता साथियों, मायने रखता है आपके शुद्ध विचार, मायने रखता है आपका समर्पण, मायने रखता है आपकी दूरदृष्टिता। और एक जो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा झुका कर चलेगा तो छोटा नहीं हो जाएगा साथियों। इन बातों का भी हमको ध्यान देना है।
शायद नाग सर बन चुके हैं। तो नाग सर आप आए और अपना सेशन कंप्लीट करें सर। मोस्ट वेलकम नाग सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। ओके, थैंक यू। सॉरी। सर मैं मेरा माइक ऑफ कर रहा हूँ ताकि दोबारा ये ओके नहीं हो, ओके मुझको ओके। होस्ट बना दीजिए ताकि मैं नहीं लिस्ट नहीं नहीं वगैरह नहीं, में किसी और को ऐड करना है को होस्ट में तो कर सकूं। ऐसे क्या मैं जी आपको जी। वो कर दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा स्पीकर किया ना। होस्ट बना रहा जी हूँ जी। आपको। हो गया सर, हो गया। ओके, मुझे को होस्ट। कंटिन्यू सर। नाग देने सर आप कीजिए को सर होस्ट को। बन चुके हैं, कंटिन्यू कीजिए। ओके। थैंक्स बोलना चाहूँगा। सेशन मेरा है और जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन क्या करें, टेक्निकल इशू की वजह से जो है हम सेशन में बन नहीं पा रहे थे। इसके लिए सभी से हम क्षमा चाहते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है साथियों, परिस्थिति जब रॉन्ग होता है तो खुद को संभालना पड़ता है। और निश्चित रूप से आज का सेशन लाजवाब है। हम सीधा पॉइंट पे आते हैं और सभी को एक बार मैं सत सत नमन और थैंक यू केली प्रतापन सर, रीना प्रतापन मैम, दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से काबिल है तारीफ। और आज का सेशन साथियों, जो वृक्ष पतझड़ को सह लेता है वो बसंत को ही देखता है और उसका मजा लेता है। निश्चित रूप से सेशन जो है बहुत ही लाजवाब, यूनिक है, एकदम संघर्षशील है। और इसका पॉइंट टू पॉइंट अगर आप और हम नोटिस करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत आगे जाएंगे। और जो इंसान संघर्ष कर लेता है साथियों, वही सफलता को पाता है। वो सबको जानते हैं, सब जानते हैं। और झुक के जीना सीखो, इस बात को सीधा दर्शाता है। पतझड़ का सहन करना मतलब कि विकट परिस्थिति में 26 महीना में समझो पतझड़ आ गया था। ऐसे स्थिति में पतझड़ जो पक्का हुआ पत्ता जो है गिर चुका है, लेकिन वहां से भी एक नए पत्ते का निर्माण होता है। तो समझ लो, मानो हमारे साथ जो है नए पत्ते का आगमन हो गया है। और सीधा सीधा हम पॉइंट पे लेते हैं, झुक के सीखना। जैसे बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा कहा करते थे, पहले एक जमाना हुआ करता था कि कोई भी अपने से बड़ों को हमेशा पांव छूते थे, झुकते थे, तो दोनों हाथ भर भर के आशीर्वाद मिलता था। आज भी वो प्रथा है साथियों। उसी तरह जो हमेशा आपने देखा होगा, जो झुकता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। उनको जी भर के, बोलते हैं ना, भर भर के, थाली भर भर के, झोला भर भर के आशीर्वाद मिलता है। ये जे सेम कंडीशन है। आप और हम अगर झुक जाते हैं ना, तो निश्चित रूप से बड़े आदमी का एक सिस्टम होता है कि जो आदमी झुकता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ता है। और यहाँ तो हर मीटिंग में कहा जाता है, बड़े बनने के लिए साथियों छोटे बनना विशेष जरूरी है। और छोटे व्यक्ति कहीं भी घुस जाता है। अब गांव के हिसाब से बात कर लो, छोटे आदमी सब अपने से बड़े रहते हैं, भैया भाभी लोग रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता, सीधा चले जाते हैं। और बड़े लोगों को छोटे के बीच में जाना बड़ा टफ होता है। अपने छोटे जैसे बहू लोग हैं तो वहां जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो छोटे बनना, लाड दुलार प्यार सब मिलता है। और हमारे टॉप टॉप के लीडर लोग तो बोलते हैं, मैं छोटा हूँ, मेरे को जिस तरह से, मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, मैं छोटा पांडव था, मेरे को कोई टेंशन नहीं था। कोई भी कुछ बोलते थे, हाँ हाँ हाँ, हमारे टॉप लाइन लोग, हमारे श्री कृष्ण, हमारे जो भी जो सब, हमारे आर के मनहर सर, हमारे 5 पांडव में से ग्रेट पांडव लोग सब कुछ संभालेंगे। मैं तो भैया छोटा पांडव हूँ और मेरे को टेंशन फ्री रहता है। छोटे बनने के यही फायदा है, टेंशन मुक्त। कुछ भी होता है, गुरुजी आज का सेशन आपका है, हाँ हाँ कुलदीप सर है ना, सर है ना, करके ऐसे टिका देते हैं ना आप लोग। सेम है, छोटे बनने से बहुत बड़ा फायदा है, कोई टेंशन नहीं है। और बड़े बनने से आती बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो इसीलिए छोटे बनना सीखें। और छोटे बनने में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। आज सबसे बड़ा आनंद आता है छोटे बनने में। कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कौन से क्या मतलब रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी गुरुजी लोग संभाल लेंगे। ठीक है ना। सेम कंडीशन है साथियों, निश्चित रूप से आप इससे जान पा रहे होंगे। मीटिंग करनी है, फंक्शन करनी है, एचओ जाना है, मैडम से बात करना है, सारी चीजें लेना है, बड़े लोगों का काम है। छोटे कोई दिक्कत दिक्कत नहीं, आओ खाओ पियो पचाओ
और एक ही टेक लाइन रहता है, दुकान बदलो सामान नहीं। सीधी सीधी है, अपना सीधा दाल रोटी खाओ पचाओ और सीधा अपने काम में लगे रहो। डेली का 5,000 एक आईडी से, 3 आईडी से 15,000 दबा के कमाओ, आगे बढ़ते रहो। और बड़े बनने से साथियों 15,000 कमाओगे लेकिन उसमें से 5,000 खर्चा हो जाता है, सबको हो रहा है। और हमेशा कहा जाता है, एक चीज आपने सुना होगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। और छोटे के लिए कोई दोहा चौपाई नहीं बना, सही है ना। तो इस बात को भी विशेष ध्यान है, आज तक आपने सुना होगा छोटे व्यक्ति के लिए कोई भी दोहा चौपाई आज तक नहीं बना है। बता दीजिए छोटे व्यक्ति के लिए कोई दोहा चौपाई बना होगा तो इसमें से जितना भी हमारे भाई लोग हैं, आप हमेशा जो है देख सकते हो, कर सकते हो। इस बात को हमेशा ध्यान देना, नोटिस करना। लेकिन साथियों बड़ा बनना आसान नहीं है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होता है। और इस बात को विशेष ध्यान रखें। आपने सुना होगा दही बड़ा, दही बड़ा सुने हो ना, दीदी लोग बनाते हैं। और दही बड़ा में कितने सारे प्रोसेस होते हैं सबको पता है ना। रात को भिगोते हैं दाल को, फिर सुबह निकालते हैं, फिर सिलबट्टा से उसको पिसाई करते हैं, फिर जो है उसका गोल गोल बनाते हैं, उसके बाद बीच में छेदा करते हैं, कपड़ा से वो करते हैं, फिर तेल में डालते हैं। किया नहीं हूं मैं लेकिन देखा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारे बहुत सारी चीजें हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो दही बड़ा क्यों, कितना साइज होता होगा आप लोग जितना भी जानते हैं, इस साइज से ज्यादा बड़ा साइज नहीं होता होगा दही बड़ा। क्योंकि साथियों बड़ा तब तक बड़ा नहीं होता जब तक वो किसी के चरणों में नहीं झुक जाता, दही के चरणों में जाके झुकता है तब वो दही बड़ा कहलाता है। ठीक है, उससे बड़ा तो समोसा होता है, उससे बड़ा तो क्या बोलना चाहिए, डोसा होता है, मसाला डोसा होता है। लेकिन दही बड़ा क्यों कहा जाता है, इस बात को आप लोग नोटिस करें। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं साथियों, जो बोलने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब बातें खुलती है तो बात आता है। और एक चीज आपने नोटिस किया होगा, हाँ और सर, आप अपना माँ बाबू वीडियो जी का बंद कर एक ही लीजिए, सपना आपका रहता है, आवाज हे कट भगवान, रहा है। जब भी मुझे मनुष्य, आपका ओके, वीडियो ऑफ कर लीजिए। जब भी आप, हाँ जब भी आपका, भगवान हे भगवान जब भी मुझे मौका मिले तो पुनः एक बार मेरे जो बेटे हैं उसके माँ बाप बनाने का सौभाग्य प्रदान करना, ताकि मैं गर्व से कह सकूं, जैसे इससे पहले भी सेशन चला था श्रवण कुमार और 4 लोगों का, वैसी एक बहुत बड़ा पॉइंट था उस दिन का। तो माँ बाप होने का गर्व होना चाहिए कि मेरा बेटा मेरे को तीर्थ धाम करवाया, और मुझे सीना चौड़ा करके बोलना पड़ रहा है कि मैं उसका पापा हूँ, उसका मम्मी हूँ करके गर्व से चौड़ा हो जाता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप को सिर पकड़ना पड़ता है, धन्य है बेटा इसके मैं बाप बन के मैं पछता रहा हूँ करके। साथियों दोनों में डिफरेंस देखिए। और इससे पहले भी कुछ चीजें को मैं और टेक्निकल नॉलेज आपको बताना चाहूंगा। आप किताब पढ़ते होंगे ना, किताब पढ़ते होंगे, 2 साल पहले जो किताब पढ़ी होंगी आपने, तो उसमें जो लिखावटें हैं, जो सेंसन है, जो कंटेंट्स है, वो सेम रहता है। फिर चेंज क्या होता है, 2 साल पहले पढ़ा है उसको फिर इस साल पढ़ेंगे तो उसमें चेंज क्या आता है। साथियों यहाँ जो आपका थॉट है, जो प्रोसेस है, जो मेंटल लेवल को बड़ा हो करता है, वो उसमें चेंज होता है। इस लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं साथियों, इस लाइन का मतलब जैसे निकालेंगे ना, तो कभी कभी जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि उसमें से किताब में जो गलतियां आपने और हमने की थी, वो समझने में उस टाइप का हम लोग लायक नहीं थे, जिसके चलते किताब हमको जो है बेकार लगता था। और आज वो किताब हमको बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उस समय हम लोग समझदारी, समझने का ताकत और शक्ति नहीं था, जो प्रोसेस जो थॉट था ना उस टाइप का नहीं था, जिसके चलते हम लोग उसको बेकार बोलते थे। वही किताब वही वीडियो आजकल आप रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, हर जमाने के हिसाब से, अभी जैसे एआई जमाना हो गया उसको अलग अलग जानकारी आपको मिलेगा। फिर बोलोगे 5,000 साल पुरानी है किताब है सर, ये तो नया नया वर्जन दिख रहा है इसमें। आज विज्ञान भी प्रूव करके बता नहीं पा रहा है, जो लिखा हुआ है आज मैं बताऊं इतना जबरदस्त, बाप रे बाप। आप उसको बार बार रिपीट कीजिए, एआई जमाना में उसको लाएंगे तो पर भी चलेगा, 20 साल पहले जाएंगे तो पर भी चलेगा, उससे 100 साल पहले जाएंगे तो पर भी चलेगा। क्योंकि कितना 1,000 साल पुराना जो लिखा गया है ना, वो आज भी जमाने के हिसाब से स्ट्रांग और मजबूत है। साथियों इसमें एक शायरी आ जाता है, नशा वो नहीं जो
साथियों नशा वो नहीं जो रात को करें और सुबह उतर जाए। हल्का और सस्ता वाला नशा नहीं करना है अपन को। हमको तो नशा वो कर रहे हैं साथी, एक बार चढ़ने के बाद तो जिंदगी भर नहीं उतरना चाहिए। और नशा साधु समाज का, नशा जो है संत जन का, नशा जो है ऐसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति लोगों के साथ जहाँ पर जानकारी मिलता है और जहाँ पर बोलने के लिए सुनने के लिए बहुत सारी चीजें ज्ञान की बातें मिलती हैं, ऐसी जगह का हमें जो है नशा करना चाहिए। कि क्षण भंगुर जीवन के लिए नशा करके क्या करेंगे साथियों, इस बात को विशेष ध्यान दें कि आप और हम जो है किस चीज का नशा कर रहे हैं। ड्रिंक्स लेते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आज बड़े बड़े लोग ड्रिंक लेते हैं, महंगा महंगा ड्रिंक लेते हैं, लेकिन उसको दवा दारू कहा जाता है। हमेशा जो शब्द बोल के गए हैं साथियों वो सब हमेशा यूनिक है, और उसमें सीधा सीधा लिखा है इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब कि शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन उसको किस हिसाब से दवाई के रूप में अगर लोगे तो यूजेबल है, अन्यथा आपके लिए विनाश का कारण है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अति कर देते हैं, जिससे बहुत सारे एक्सीडेंटल का केस आपको देखने को मिलेगा। मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, देखा हूँ एक्सीडेंटल का केस हुई है। तो आज बहुत सारी चीजें मार्केट में सुनने को देखने को लाइव साथियों सब कुछ मिल रहा है, तो थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। और रही बात आज जितने भी आप और हम लोग हैं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं घर का। जैसे आप अपने पारिवारिक परिस्थिति को नहीं समझ पाए हैं, तो साथियों पारिवारिक स्थिति को समझना ही सबसे बड़े मोटिवेशन का काम करता है। जैसे आप और हमारे घर में अगर कोई जिम्मेदारी को हम निभा नहीं पा रहे हैं, तो जितना भी बोलो चाहे कूट कूट के जिम्मेदारी डाल दो, वहां कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसीलिए जिम्मेदारी व्यक्ति बनना चाहिए, और एक परिवार में किसी न किसी एक को जलना पड़ता है, एक को तपना पड़ता है, तभी जाके आपके फैमिली में जो बाकी परिवार हैं उनके अंदर खुशियां आती है। तो आप क्या इस जिम्मेदारी को लेना चाहते हैं, जलना चाहते हैं, तपना चाहते हैं? जो बाप की जिम्मेदारी होता है साथियों, उसको हमें विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। और एक चीज बता दूं आपको, हमेशा कहा जाता है कोचिंग सर्विस है या बिजनेस है। आज लोग जो है इसको मार्केट में आता है, बहुत सारे सवाल आता है, कोचिंग करने गए हैं बच्चे लोग तो वहाँ पूछा जाता है कोचिंग सर्विस है या बिजनेस है। तो यहाँ हमेशा एक प्रोफेशन, एक प्लेटफॉर्म में हमेशा कहा जाता है, जैसे मेडिकल साइंस को या टीचर को, ये लोग अगर मनी माइंड के अनुसार काम करेंगे तो साथियों ये उसका विरोध है। मेडिकल में अगर पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे तो खत्म है। टीचर भी अगर पैसा कमाने के चक्कर में मनी माइंड में उतर जाता है तो खत्म है। तो इस बात को हमेशा ध्यान दें। जिस तरह से करप्शन के सेक्टर में जाए तो ईडी सीबीआई इतना जिम्मेदारी पर्सन रहते हैं कि वो एकदम अपना हेवी ड्यूटी करते हैं, जैसे फौज भाई लोग हो गए, पुलिस वाले हो गए, है नहीं, जो जिम्मेदारी पर्सन है साथियों, यहीं से जिम्मेदारी का एक लाइन हमेशा लिखा जाता है। और आज इस बात को लेकर हम लोग चलते हैं कि आ, तीन चीजें पे हमेशा विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला चीज क्या होता है, विल होना जरूरी है। हमेशा कहते हैं विल विलिंग का, ये दोनों का होना विशेष जरूरी है पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में क्या है, कोचेबल होना चाहिए, सीखने की इच्छा होना चाहिए। अगर विल है कोचेबल नहीं है तो दोनों काम नहीं करता। उसके बाद तीसरा क्या है, हंग्री होना चाहिए, भूख होना चाहिए। भूख बोले तो आपके अगर आपके यहाँ कर्जा है, चाहे एमआई के रूप में हो, चाहे घर एमआई के रूप में, कार बाइक कोई भी एमआई हो, तो वहाँ जो है इनकम करने के लिए थोड़ा सा हम लोग जो है स्ट्रांग हो जाते हैं और काम करने में इच्छा लगती है। तो इस बात को हमेशा विशेष ध्यान देना चाहिए हमको कि हमारे पास ये तीनों का होना विशेष जरूरी है। विल होना चाहिए, कोचेबल होना चाहिए, हंग्री होना चाहिए। और ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर बिल है और कोचेबल नहीं है और तो बेकार है, बिल है और कोचेबल है, हंगरी नहीं है तो भी बेकार है। और अगर आपके पास कोचेबल है, हंगरी है, बिल नहीं है तो भी बेकार है। और हंगरी और बिल है और कोचेबल नहीं है तो भी बेकार है। तो साथियों इस बात को विशेष ध्यान दें। और ये छोटे छोटे जो चीजें हैं, इच्छा, सीखना, बुक का होना, ये साथियों रिजल्ट को प्राथमिकता देता है, बढ़ावा देता है। यहीं से हम अपने आप को मजबूत पाते हैं। उसी तरह आज बहुत सारे लोग दुखी और बदकिस्मत को लेकर के मारा मारा फिरते हैं। इनसे हमें जो है बचना पड़ेगा, इनसे हमें कोसों दूर रहना पड़ेगा। कि हमारे सामने में जो दुखी व्यक्ति होते हैं, बदकिस्मत वाले होते हैं, अपने आप को
जो है बोलते हैं कि मेरा किस्मत फूटा हुआ है भाई, मैं क्या करूं, और हमेशा रोना रोते हैं। इससे हमेशा आप और हमें जो है हमेशा दूरी बना के रखना है। क्या होता है कभी कभी उनके साथ अगर आप और हम लोग रहते हैं तो हमारे अंदर भी दुख आ जाता है जिंदगी भर। साथियों, आपको मैं एक चीज जानकारी देना चाहूंगा। जिंदगी भर अगर आप कामयाब होना और जिंदगी भर आप कामयाब रहने का सूत्र अगर जानना चाहते हैं ना, तो गौर से सुनना पड़ेगा आपको कि हाँ, सबसे आसान रास्ता है, आगे बढ़ना पड़ेगा। और कोई ना कोई एक जो आपके कोच गुरु आपकी गॉड है, उसको एक मानना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। जिस तरीका से श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन बनाए थे, उसी तरह कोई ना कोई एक कोच बनाना पड़ेगा, एक गुरु बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, वो मेरा गुरु है करके, तो उसको समर्पण भाव से आपको बनाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है, बोलने के लिए बोल देते हैं, उसको फॉलो नहीं करते। आज जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कुलदीप सर, पटेल सर बोले कि सर इसको करना है करके, तो फिर हम लोग पीछे से क्या करते हैं, नहीं सर इसको नहीं करना, इसको करना है। वो गुरु का वो नहीं हुआ, फिर चेला एडवांस जा रहा है, तो फिर खत्म कहानी उसका। अगर आप जिसको भी गुरु माने हैं, चाहे आप भास्कर सर को मानो, चाहे चतुर्वेदी सर को मानो, चाहे मुखर्जी सर को मानो, चाहे राघव सर को मानो, पैकरा सर को मानो, किसी को भी मानो, उसका गुरु का हर शब्द सर आंखों पे होना चाहिए। जिसको भी आपको अच्छा लगता है, कोई ना कोई एक गुरु बनाते हैं, तो निश्चित रूप से साथियों फिर टैलेंट देखिए। और टैलेंट जैसे आता है तो साथियों वहाँ रिस्पेक्ट भी छुपा रहता है। क्योंकि टैलेंट जो है रिस्पेक्ट देता है, और फेम जो है पहचान दिलाता है। ये दोनों जो है दुनिया से परिचय कराता है आप और हमें। और हम क्या कहते हैं, पहचान दिलाने के चक्कर में हम बहुत सारे भोग देते हैं और उसको क्लियर नहीं करते। वादे तो कर देते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हम लोग पीछे हटते हैं। और जो व्यक्ति वादा करता है और पूरा करता है ना, उसका उसके लिए दुनिया पूरा फैन है। दुनिया फिदा है उसके, कुछ भी बोलता है तो उस पर तैयार हो जाते हैं। हाँ भैया ये बोलता है तो ये चीज करके दिखाता है। इसके साथ साथ क्या है साथियों, सिर्फ ये लोग क्या करते हैं, इसके साथ साथ हमारा मेन सिक्योरिटी जो है पैसा होता है। क्योंकि आप जो है पैसा कमाने वाले मत बनो, पैसा संभालने वाले बनो। पैसा को बचाओ और कहीं ना कहीं ऐसी जगह थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके रखो, जहां फ्यूचर में जैसे कोई भी विपत्ति आ गया, कोई संकट की घड़ी आ गया, तो आप किसी को हाथ फैलाने से पहले आपके यहाँ से पैसा निकलना चाहिए। ये छोटे छोटे जो जानकारियां साथ जो गुरुकुल में मिलता है ना, इस बात का विशेष आपको और हमें ध्यान देना पड़ेगा। होता क्या है, ये सारी चीजें तो कर लेते हैं हम लोग, पैसा कमा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते। और कहाँ कौन सी जगह सेव करना है, हम क्या कहते हैं, खा पी के जो बचता है उसको धन बोलते हैं, और मर जी के जो बचता है उसको जन बोलते हैं। ये टेक लाइन चलते आ रहा है, लेकिन ये जस्ट उल्टा करना पड़ेगा साथियों। पहले बचाना पड़ेगा, जो बचेगा उसको खर्चा करना पड़ेगा और खाना पीना करना पड़ेगा। इस बात को विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जमाना, जिनके पास पैसा होता है साथियों, पहले उम्र को, आय को प्रणाम करते, सॉरी, आयु को प्रणाम करते थे, अभी आय को प्रणाम कर रहे हैं। इस बात को आपको हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। आप भी गांव में शहर में रहते हैं, जिसके पास पैसा रहता है, धन संपत्ति रहता है, उसको लोग आज सैल्यूट करते हैं। और आप बड़े बड़े भी हो, लेकिन आपको लोग सैल्यूट नहीं करेंगे। छोटा बच्चा को भी सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उनका इनकम आप सोर्स बड़ा रहता है। इस बात को हमें जो है अपने आप को करना पड़ेगा। और एक चीज जरूर बता दो, कुछ उदाहरण आ रहे हैं मेरे पास कि कुछ भी हो सकता है। पॉइंट है हमारा, कुछ भी हो सकता है। मैं साथ में 2 मिनट और लूंगा। कुछ भी हो सकता है बोलने से, आज आपने सुना होगा, बहुत सारी चीजें देखा होगा, 27 साल जेल में रहने के बाद भी नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बना। तो समझ सकते हैं साथियों, उसी यहाँ 27 साल जेल में रहने के बाद, साथियों आप सोच सकते हैं इसकी। उसके बाद आप हमारे इंडिया का देख लो, लंगोटी जिसको अपने देसी भाषा में बोलते हैं, पहनने वाला साथियों, उसी इंसान को देखिए जो इस इंडिया में रह करके इंडिया का एक, साथियों करेंसी में उनका तस्वीर छपना चालू हो गया। आज उसको जो है सम्मानीय महात्मा गांधी के नाम से जाना जाते हैं, एक लंगोटी बाबा के नाम से साथियों। देख सकते हैं ऐसे कुछ भी हो सकता है। जो इंसान पृथ्वी को जिंदगी से व्हील चेयर में आज जो है साथियों, व्हील चेयर में बैठ करके साथियों, पूरा घर में बैठ करके ब्रह्मांड का रहस्य सुलझा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसके बारे में तह तक जाएंगे तो जाएंगे, जिन्होंने 30 बार नौकरी से रिजेक्ट हो चुके हैं,
ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो 30 बार नौकरी से रिजेक्ट होने के बाद भी, जिसको जैक मा के नाम से जाते हैं, अली बाबा का बहुत बड़ा कंपनी ओपन किया जाते हैं। आज देख रहे हो बहुत सारी चीजें हैं जो है, आप एक से एक एग्जाम्पल आपको मिले, कुछ भी हो सकता है। एक लड़के जो मंद बुद्धि का कह के साथ स्कूल से निकाल दिया गया था, आप सब जानते हैं, वो आज 1000 पैटेंट्स अपने नाम करवा लिया। तो समझ सकते हो, कुछ भी हो सकता था। थॉमस एडिसन के नाम से जाने जाते हैं। इसके बारे में एक एक चीजें आप भी पढ़ सकते हो, जान सकते हो। अपने घर का गैरेज में रह करके ऑनलाइन किताब बेचना, ऐसे शख्स साथियों जो ऑनलाइन का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका है। आप जानते हो इसको भी, अमेजोन फ्लिपकार्ट, आप जानते हो अमेजोन जो सुप्रसिद्ध हो गया साथियों। कुछ भी हो सकता है। बिना हाथ पैर वाला, जानते हो जिसको निक बोलते हैं, अगर दुनिया को जो है सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए। आज जो साथियों दुनिया को आज मोटिवेट कर रहा है, और हर जगह जा जाके मोटिवेट कर रहा है, पूरा दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में साथियों। कुछ भी हो सकता है। बचपन में अंधेरे से डरने वाला अलन मॉस्क अगर मंगल ग्रह में नई दुनिया बसाने की तैयारी कर सकता है, तो साथियों कुछ भी हो सकता है। इस बात को आप और हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और जब एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टेप जॉब, जिसको स्टेप जॉब के नाम से जाना जाता है साथियों, एप्पल जैसे कंपनी का निर्माण कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसको हम, इनका बैकग्राउंड को पढ़ना जरूरी है। क्या हमें वो ताकत नहीं है? क्या हम उससे कम से कम 1% तो कुछ न कुछ कर सकते हैं ना? जो 8 वर्ष का लड़का गांव गांव जाके अखबार बेचते बेचते साथियों, आज इसी देश का एक राष्ट्रपति बन सकते हैं, एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है हमारी लाइफ में। और हम लोग अपने आप को हार मान लेते हैं। क्या बोलते हैं, सर मेरे से नहीं होगा। अब एक दिन आपको जिम्मेदारी दे दिया जाता है, सर मीटिंग लोगे क्या आज? सर मेरे से नहीं हो पाएगा। कब होगा भाई? कल की डेट में आपके नाती पोते लोग पूछेंगे, दादाजी क्या आपने जूम मीटिंग लिया? तो क्या जवाब रहेगा आपका? क्या जवाब रहेगा? क्या आपने कभी मंच में आके बोला? नहीं बोला। क्या जवाब रहेगा साथियों? आज खाली तीन ही, चार ही, पांच ही लोगों को देखते हैं। कुलदीप सर, नाग सर, पटेल सर, हमारे धार्मिक सर बिस्लाल सर, हमारे राघव सर, हमारे मुखर्जी सर, हमारे बेहरा जी, हमारे चक्रवर्ती जी, हमारे भास्कर सर, हमारे चतुर्वेदी जी, इन्हीं को देखते हो क्या? और लोग नहीं हो? आप लोग नहीं हो? क्यों नहीं हो? कुछ भी हो सकता है साथियों, लेकिन आप लोग फ्रंट में आना नहीं चाहते। और शर्मा के भी क्या करोगे मुझे बताइए। आज जो व्यक्ति शर्म, हमेशा कहा जाता है जो करे शर्म उसके फूटे करम। आज जो व्यक्ति शर्मता है ना, उसको खाना भी नसीब नहीं होता है। और नेटवर्कर शर्म को बेच करके पीएचडी किए रहते हैं साथियों, तभी जा करके एक महान लीडर बनते हैं, एक नेटवर्कर बनता है। जो हाई रिच का बहुत बड़ा धंधा किया साथियों, वो शर्म को बेच के खाया है। और शर्म बेचना एक, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ त्याग दो साथियों। एक नंबर का जॉब दिलाने वाला इतना जबरदस्त सिस्टम है, जो लोगों को एक परोपकार करते हुए, एक इनकम दिलाते हुए आगे बढ़ना कोई गलत है क्या? नहीं है। आज सरकार भी इसको सैल्यूट करते हैं। आज जो भी नेटवर्कर भाई हैं, उनको आज, आप टीचर बन सकते हैं, आप कलेक्टर बन सकते हैं, लेकिन कितने लोगों को कलेक्टर बनाओगे? लेकिन एक नेटवर्कर खुद तो 1 करोड़ कमाएगा, लेकिन उसके कम से कम 100 प्लस साथी 1 1 करोड़ कमाएंगे। तो कौन बड़ा हुआ साथियों? एक नेटवर्कर या एक कलेक्टर? समझ सकते हो, कई लोगों का जिंदगी को आबाद करने वाले ऐसे नेटवर्कर भाई लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ साथियों। बहुत जल्द आप अपने आप को फ्रंट में लाइए, और जब भी मौका मिले, कम से कम, देखो पैसा देना नहीं पड़ रहा है ना, कम से कम 2 मिनट आने में आपको क्या तकलीफ है वीडियो में? और कहीं ना कहीं तो ऑफलाइन ऑनलाइन तो एक दिन आना पड़ेगा आपको। तो आज से ही अपने घर में सज धज के तैयारी होके स्नो पाउडर क्रीम लगा करके 2 मिनट आइए ना, मीटिंग में आइए। 2 शब्द बोलिए, मेरा नाम फलना टीम का है सर, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आयरिश का जूम मीटिंग सुन करके। यहाँ से मैं मोटिवेट हुआ, गुरुकुल को मैं सम्मान करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, सभी ऑल पार्टिसिपेंट को नमस्कार बोलता हूँ। इतना बोल के जाइए, फिर आपके फ्रेंड हो जाएंगे। इतना भी नहीं बोल पाएंगे तो आप क्या बिजनेस करेंगे साथियों? हम जितना भी भाषणबाजी करेंगे, चाहे कुलदीप सर हो, चाहे हम हैं, चाहे पटेल सर हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप नहीं आएंगे। हमेशा कहा जाता है ना, खाना बना बुना है,
शब्द पड़ा है, उसको आप खुद जाके अपने उठा करके पेट में नहीं डालोगे खाना, तो आपका पेट नहीं भरेगा। शयन भोजन, हमेशा कहा जाता है ना, भजन ये चीज स्वयं करने से होता है। भजन स्वयं करोगे तो भक्ति मिलता है। शयन स्वयं करोगे तो निंद्रा आपको आएगा, तो आपका हेल्थ बढ़िया बन सकता है। खुद सोओगे तो आपको अच्छा लगेगा, भोजन करोगे खुद अच्छा लगेगा, भजन खुद करोगे अच्छा लगेगा, दूसरे किराए में आज भजन करवा रहे हैं साथी, ये सारी चीजें जो है, आप एक एक पॉइंट को हमेशा नोटिस करते जाइएगा। आज मौका मिला है साथियों, तो इस मौका को आप मिस मत करो, और दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं जब बढ़िया हायरी चल जाएगा तो मीटिंग में आऊंगा, भूल जाओ, आपको मौका नहीं मिलेगा। एक से एक धुरंधर तुर्रम खान लोग आके आप बोलेंगे मैंने ऐसा किया वैसा किया, एक दिन में इतना कमाया करके बोलेंगे, उस समय आप लोग कहाँ गायब हो जाओगे। लोग आपको पूछेंगे तक नहीं। आपने जो 26 महीना संघर्ष किया है ना, इसको नहीं देखेंगे। तुरंत आएगा बोलेगा मैं 5,000 पर डे का कमाया हूँ, तो फिर उनको देखेंगे, आपको और हमें नहीं देखेंगे। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। मैंने समय ज्यादा ले लिया और सॉरी बोलना चाहूंगा। थैंक्स कुलदीप सर। तो सॉरी आज लेट हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और ऑलरेडी मैं मेडिकल में हूँ, इसके लिए थैंक्स। लव यू हैरी, जुग जुग जी हारिस। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों गुरुओं को, जो आप आए और अपना ट्रेनिंग को बहुत अच्छे तरीके से आपने रखा, क्योंकि आपका तो कोई कहना नहीं आप लोगों का। क्योंकि आप लोग जब आते हैं इस गुरुकुल में अपना बातें रखते हैं तो बहुत अच्छे से मार्गदर्शन देते हैं, और आपने हम लोगों को सिखाया कि झुकना, झुककर जीना। क्योंकि झुककर जीना यानी कि छोटे बनकर के रहना, ये नहीं कि झुकने का मतलब ये नहीं कि कहीं पे भी झुकने का। क्योंकि जब हम छोटे बनकर रहते हैं ना, तो सच में बहुत अच्छा आनंद आता है, और बड़ा बनने का कोशिश करते हैं तो उसमें आकर्ष दिखने लगती है। इसलिए झुक कर के रहना सीखना है हम लोगों को, और आप लोगों ने हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से सिखा के जाते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया सर आपको। और मैं आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। तो स्पेशल स्पीच के लिए सर मैं किसको बुलाऊं? तो स्पेशल स्पीच के लिए मैं बुलाना बुला चाहती लीजिए, हूँ। किसी को भी बुला लीजिए। हाँ पाँच सर पाँच जी मिनट सर। बुला लीजिए। ओके ओके। तो राम लखन सर बने हैं स्पेशल स्पीच के लिए, तो मैं उनको सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से सर का स्वागत करती हूँ कि आप आए और सर स्पेशल स्पीच को रखें। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राम लखन पटेल सर जी, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम। सर। धन्यवाद। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और चरण वंदन। क्योंकि आज का जबरदस्त सेशन, 2 सेशन हुआ साथियों, और ये दोनों सेशन काफ़ी लाजवाब था। और मैं भी ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना करते हुए, क्योंकि समय हो चुका है, सेशन के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि हमारा जो सेशन पहला चला बड़े भैया कुलदीप सर का, आज एक बेसिक पॉइंट पे चर्चा चल रहा है कि आज के डेट में अगर किसी से क्वेश्चन करें ना, तो लोग यही बोलेंगे कि हम इन्वेस्टर के हिसाब से हम लोग पेमेंट डाले थे। लेकिन कंपनी हमेशा अपने पार्टनर माना, और जो भी डिजिटल में जो रीडिंग कूपन जो दिया था, उस रीडिंग कूपन का हमारे नॉर्थ वाले लोग बहुत कम उपयोग किए। केरल में तो खूब उपयोग हुआ। उसके रीजन को समझे कि 10,000 रुपया हम लोग डाले, और उस 10,000 डालने के बाद में वो 10,000 को रिटर्न लेने के हम लोगों को पावर दिया था कंपनी ने।
उस कंपनी उस पावर को हम लोग इस्तेमाल नहीं किए, क्योंकि हम लोग जब रीपर्चेस चालू किया तो रीपर्चेस में पेमेंट आना चालू हो गया। दूसरी चीज़ है कि ऐसे बेसिक फंडा लेके आज तक इंडिया में कोई कंपनी नहीं आया कि आप कहीं पे पेमेंट लगाते हैं तो रीपर्चेस लो। दूसरी चीज़, जो आप लोगों को वीकली पेमेंट आता था शेयर में, उस सबके में एक साथ आता था और एक ही अमाउंट आता था, और 73 रुपया से लेके 112 रुपया तक के आपका पेमेंट आया है। इससे ये सिद्ध होता है कि वो शेयर का पेमेंट था। शेयर यानी कंपनी के पार्टनर है, कंपनी ने जितना उस पेमेंट से बिजनेस किया और उस बिजनेस के हिसाब से प्रॉफिट हुआ और उस प्रॉफिट का आपका हिस्सा देता था। ये रियल पॉइंट है। दूसरी चीज कि लोग बोले कि हमारी जवाबदारी क्या होना चाहिए। जवाबदारी अगर मैं किसी को बोल के दूं वो जवाबदारी नहीं होता। जवाबदारी होता है खुद स्थिति और परिस्थिति को देखकर अपने जवाबदारी को समझना और उस पर जो है अपने हिसाब से उसमें वर्क करना, ये जवाबदारी होता है। ये चीज़ पहले हमारे सेशन में तथ्य आया। फिर हमारे दूसरा सेशन चला हमारे ग्रेट गुरुवर का कि आज सेल्फ डेवलप होना है, तो सेल्फ डेवलप होने के लिए ज्ञान की अर्जित करना पड़ेगा। कुछ ही लोग अगर गुरुकुल में सेल्फ डेवलप करेंगे, जो मेहनत करेंगे वो करेंगे सेल्फ डेवलप, वही ज्ञानी पुरुष बनेंगे। और इसलिए आप लोगों को अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना है और समय परिस्थिति को देखते हुए आपको स्वयं जो है लाइफ आना पड़ेगा और आपकी बातें रखना पड़ेगा सेवा की दृष्टि से। बोला ना कि बड़े लोगों की जो होता है, जिनके ऊपर कंधे पे भार होता है, उनको चिंता रहता है। जो छोटे लोग होते हैं तो उसको चिंता नहीं रहता, क्योंकि वो उसको इतना ही मालूम रहता है कि मुझे ये काम करना है, मेरे को इतना टाइम गुरुकुल में शामिल होना है, इतना टाइम हमको जो है बाहर होना है। इस चीज में हम सबको चिंता की भार लेना चाहिए। और ये नहीं है कि गुरुकुल जो चल रहा है सेल्फ माइंड प्रैक्टिस माइंड चल रहा है, सेल्फ माइंड प्रैक्टिस। आज मैं अभी जो टीवी में चल रहा है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जो एक आया था व्यक्ति
बहुत गरीब व्यक्ति आया था, ठेला चलाता था। अब जब वो पढ़ाई के लिए बाहर गए तो उसके दादी ने ठेला चला के उसको जो है पढ़ाया। 50 50 लाख तो यूं जीत गया, और अभी उसकी प्रश्न अधूरा हो गया। अगर वो टाइम रहता या कल, वो जो है हो सकता है अगर उसकी बुद्धि ने काम किया तो 1 करोड़ वैसे ही ले जाता। तो 4-5 प्रश्न के आंसर तो मैं मेरे की समझ में आ गया। तो किसके बदौलत? माइंड प्रैक्टिस के बदौलत। आप जितने जानकार बनेंगे, जितनी जानकारी अर्जित करेंगे, आपके दिमाग को, इस मस्तिष्क को जितना काम दोगे ना, इसमें बुद्धि का जो होता है ना, वो विकास होता है। इसलिए माइंड को खर्च करने से लोगों को लाभ मिलता है। ये भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। और माइंड को जितना इन्वेस्ट करोगे ना, उतने आपको लाभ मिलेगा। सेल्फ डेवलप करने के लिए माइंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। केवल एक हाजिरी दे देने से या अच्छे अच्छे बातें सुनने से, अगर उसको आचरण में हम लोग विचारण नहीं कर पाए, तो माइंड प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो क्लास अटेंड करने का कोई औचित्य नहीं। क्योंकि कही हुई बातें, सुनी हुई बातें अगर रिकॉर्ड हो जाए तो जीवन में कहीं भी समय पर वो काम आएगा। ये आज की सेशन की साल रहा। इसलिए अपने आप को डेवलप करने की तैयारी करें, और इस तैयारी के साथ में अगर आप बनेंगे तो काफ़ी लंबी उड़ान आप भरेंगे। और मैं भी समय ना लेते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मातृशक्ति कलावती मैम, आपका ग्रेट मैनेजमेंट होता है, संचालन करते हैं और हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं। इतनी वर्क करने के बाद भी हम लोगों को समय दे रहे हैं, गुरुकुल को समय दे रहे हैं। आपने 1-2 बार फेसबुक में आपने जो कपड़ा सिलाई करते हैं उसको डाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक सेल्फ, अपने आप को सेल्फ करना और सेव करना, और अपने आप को एक उद्यमी के रूप में विकसित करना, ये बहुत बड़ी बात है, सीख लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आएँ और गुरुकुल को गति प्रदान करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको तहे दिल से वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप आए और अपना स्पेशल स्पीच को बहुत अच्छे तरीके से रखा सर, इसलिए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सर शेयरिंग पार्ट ले ले सर, की क्लोजिंग पार्ट, क्योंकि समय हो रहा है। तो चलिए क्लोजिंग और आशीष एक साथ ले लीजिए, समय जी हो सर, चुका है। रूपक ठाकुर सर का हैंड राइज आया है सर, तो उनको थोड़ा सा ले लेते हैं, क्लोजिंग पार्ट के लिए ही ले लेते हैं। ले लीजिए। जी, तो चलिए मैं आगे क्लोजिंग पार्ट की ओर बढ़ती हूँ और बुलाना चाहती हूँ एक ग्रेट लीडर को जो झारखंड रांची से बिलोंग करते हैं और उनका नाम रूपक ठाकुर सर है। तो उनको मैं सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से सर का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ कि सर आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को निभाए। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। स्वागत है, धन्यवाद, करने भी दिया गया है। धन्यवाद मैम, आपने मुझे मौका दिया। एक्चुअली ये मुझे मौका चाहिए था आज, क्योंकि कल मेरे बच्चे का ऑपरेशन है और मेडिका हॉस्पिटल में मेरा बेटा एडमिट कराया हूँ मैं आज।
तो मैं चाहता था सबसे बात करने के लिए। तो आज का जो सेशन रहा है बहुत अच्छा रहा है। और पैनल पे जितने लोग मौजूद हैं उन सबको मेरा प्रणाम। और हमारे प्रतापन सर और श्रीनाम मैम को भी मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। तो आज जो आप सेशन निभा रही हैं, जो आपको मिला है होस्टिंग का, तो थोड़ी देर के लिए लांग सर नहीं आए थे, 15-20 मिनट के लिए। तो आपने जो संभाला और उसके बाद फिर हमारे कुलदीप सर ने संभाला, वो बहुत तगड़ा संभाला, बहुत अच्छा संभाला दोनों ने मिलके। खास करके आप और आपने। फिर उसके बाद आए नाग सर। नाग सर ने एक छोटा सा बात बोला है, जो कि छोटा ही बोला है। छोटा होना जरूरी है। छोटा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि छोटा जो है वो कहीं भी निकल सकता है, बड़ा होगा तो फंस जाएगा। और उन्होंने एक बड़ी बात बोली, बहुत बड़ी बात बोली, जो हम लोग नहीं समझ पाए। बड़ा होना इतना आसान, इतना सरल नहीं है। बड़ा होने के लिए बड़ा बनना पड़ता है, बहुत बड़ा बनना पड़ता है। छोटा तो कोई भी हो सकता है ना। हाँ, तो ये नाग सर ने जो बोला कि छोटा होना सरल है, तो वो तो ठीक है। अब उसके बाद कुलदीप सर ने उससे पहले बोला कि हम हैं क्या। बार बार यही सवाल कुलदीप सर पूछ रहे हैं, हम हैं क्या। हमको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि हम हैं क्या। हम नेटवर्कर हैं, हम इन्वेस्टर हैं, और हम लोग सेल्समैन हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। छोटी सी बात है। हर बार मैं जवाब देता हूँ, हर बार लोग जवाब देते हैं, हमारे पैनल पे बने हुए इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, इतने लीडर लोग हैं, सब लोग बोलते हैं। फिर भी हम हमारे गुरुदेव को पूछना पड़ता है कि हम हैं क्या, हम हैं क्या। ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एक बार जब सबने बोल दिया है कि हम हैं क्या, तो हमको पता होना चाहिए हम हैं क्या। अरे नेटवर्क में आए हैं तो हम लोग हैं क्या। और अपने नाग सर आए, बहुत अच्छा सेशन लिए, लंबा सेशन लिए। आज थोड़ा लेट आए, लगभग 20-22 मिनट का सेशन लिया उन्होंने। तो उन्होंने एक सवाल किया कि अब आप लोग यहाँ पे, मतलब हम लोग यहाँ पे आते हैं, 1 मिनट बोल नहीं पाते हैं, तो बिजनेस क्या खाक करेंगे। तो वही तो बात है। यहाँ पे आना है, एक बार बोलना है कि मैं रूपक ठाकुर हूँ, मैं रांची से हूँ, बस इतना ही तो बोलना है। इतना भी नहीं बोल पाते हैं तो बिजनेस क्या खाक करेंगे। सच सच, एकदम सच बोले सर। नाग सर ने जो बात किया एकदम सही बात किया है कि क्या करेंगे। फिर इसके बाद आए पटेल सर। पटेल सर ने बड़ी अच्छी बात की कि आपको जवाबदारी मिलेगा नहीं, मैं जवाबदारी आपको दूंगा नहीं। आपको मुझसे मांगना है जवाबदारी कि सर मुझे जवाबदारी, मुझे बताइए मुझे क्या करना क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम योर अपलाइन, बोलते हैं ना, हाँ अपलाइन। तो आप अपने अपलाइन से रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगिए। ये नहीं कि अपलाइन देगा। खुद से जवाबदारी लेना सीखिए। यही भाव था पटेल सर का। और उन्होंने बोला कि माइंड प्रैक्टिस, माइंड प्रैक्टिस, माइंड प्रैक्टिस करिए। माइंड को प्रैक्टिस में मतलब घुसाइए। हाजिरी लगानी, मतलब मैं यहाँ पर आ गया हूँ और 10-15 मिनट बैठता हूँ, 20 मिनट बैठता हूँ और सुन के चला जाता हूँ, ये नहीं चलेगा। आपको हाजिरी नहीं लगाना है। हमको हाजिरी, मैं आप हम सब, हाजिरी नहीं लगाना है। माइंड प्रैक्टिस करना है। दिमाग को थोड़ा सा संचालन कराइए, काम कराइए। बहुत जरूरी बात बोल के गए हैं पटेल सर। 2 बात बोला पटेल सर ने। खुद से जवाबदारी लीजिए, जिम्मेवारी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, और माइंड को प्रैक्टिस में डालिए। माइंड ऐसे फालतू मत बैठाइए, तो घास फूस उगेगा ना। एक 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 सेशन हुआ था जिसमें बोल रहे थे, कोई कोई तो लीडर आए थे, मैम आई थी शायद। तो उन्होंने यही बोला था कि अगर आप खाली छोड़ दोगे तो वहाँ घास फूस उग जाएगा। तो घास फूस नहीं उगने देना है ना। आप गुरुकुल में है, हम लोग गुरुकुल में है, यहाँ पे कम से कम कुछ तो ऐसा कीजिए कि कम से कम आपका दिमाग संचालन में रहे, संचलित रहे, चलायमान रहे। मैं आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बच्चे का कल ऑपरेशन है। मेरा बेटा 22 साल का है और अंडर 19 क्रिकेट झारखंड का कैप्टन था, जिससे ईशान किशन और सौरभ तिवारी ये सब आए हैं। तो उसका थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है। तो अभी वो मेडिका हॉस्पिटल में एडमिट है। और
कल उसका ऑपरेशन है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे बच्चे के लिए थोड़ा सा मतलब भगवान से रिक्वेस्ट कीजिए कि ऑपरेशन सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल बहुत बहुत सर, शुक्रिया। करेंगे सुबह को ब्लेसिंग करेंगे, सुबह ब्लेसिंग ओके। करेंगे 1 मिनट का। जी सर, जी सर। तो भगवान आपके बच्चों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे सर, और सभी दुखों से उनको दूर करे। और सब, क्योंकि बच्चे हम सभी का बच्चे हैं, तो उनको हम लोग सभी प्रार्थना करेंगे भगवान से कि हे भगवान, सर के बच्चों को खुशी रखे और सब दुखों से निपटारा दे, क्योंकि आपके बच्चे हैं हम सभी को, तो आपके चरणों में समर्पित हैं, और उनको सब दुखों से निपटारा करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका क्लोजिंग पार्ट बहुत अच्छा रहा सर। आप बहुत अच्छे अनुभवी लीडर हैं, और हम लोगों को बहुत अच्छे से ज्ञान भी देते हैं, हर बात को एक्सप्लेन करके बताते हैं। तो थैंक यू सर, आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ आशीष बच्चन के लिए। तो आशीष बच्चन के लिए बुलाना चाहती हूँ एक ग्रेट लीडर को, जो छत्तीसगढ़ समूह से बने हैं, राज मुखर्जी सर। आपको मैं सभी के कोहोस्ट की क्लिपिंग तालियों से आशीष बच्चन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर आए और अपना आशीष वचन हम लोगों को प्रदान करें। सर मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, बहुत 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 स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को, और धन्यवाद मैम जी, जो कि आपने आज हमें इस गुरुकुल में अपने दो शब्द रखने का मौका दिए। और आज जो हमें भूमिका मिला है आशीष वचन का, यह हमारे गुरुओं की होती है, और उनके द्वारा जो ज्ञान मिलता है उन्हीं को हम बांटने का प्रयास करते हैं। साथियों, सभी साथी जो हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, हमारे गुरुवर और हमारे मातृशक्ति पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन बंदन। हमारे संस्थापक के डी प्रतापन सर और सरीना मैम, आपको कोटि कोटि नमन बंदन। साथियों, आज का सेशन सच में लाजवाब है, बेमिसाल है। क्योंकि कहा जाता है ना हमारे एक गुरुकुल में ही कि इंसान जो है साथियों, जो मुश्किल घड़ी होती है, उस मुश्किल घड़ी से ही कुछ ऐसे हमें सीख मिलते हैं, ऐसे उसका एक फल मिलता है जो आज देखने को मिला साथियों। आज नेटवर्क इशू के वजह से जो हमारे नाग सर जी सेशन में अपने आप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, इसका जो कारण है साथियों, आज हमें देखने को मिला। सर्वप्रथम तो हमें हमारे कुलदीप सर जी, जो हमारे गुरुवर हैं, उनके वाणी सुनने का मौका मिला। साथ में हमारे नाग सर जी, उनके वाणी को सुनने का मौका मिला। और हमारे जो गुरुकुल के नाम करता है हमारे माननीय पटेल सर जी, उनके वाणी को सुनने का मौका मिला। आज तीनों हमारे ऐसे महान, हमारे इस गुरुकुल के कर्ता धर्ता, जो कि साथियों आज सोच के देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि हर मुश्किल घड़ी में कुछ न कुछ एक ऐसा नया जो जज्बा प्राप्त होता है, नया जो जीवन प्राप्त होता है, और नया एक उद्देश्य प्राप्त होता है, इसी तरह ही होता है। और इसी पल को साथियों हम सौभाग्यवश प्राप्त करते हैं। आज का ये सेशन एक ज्ञानमयी सेशन है साथियों। एक सीखने का जो जज्बा है, यह हमें मिला है। और हमारे जो मातृशक्ति, हमारे माननीय कलावती मैम जी, जिनकी होस्टिंग साथियों सदैव लाजवाब, आज हमारे रूपक ठाकुर सर जी के जो वाणी सुने वो भी लाजवाब, क्योंकि बहुत ही हमारे ग्रेट लीडर हैं। तो साथियों, आज का समागम जो हमारे इस गुरुकुल को मिला, अपने आप में अनोखा है। और जितने भी वाणी आज गुरुओं द्वारा मिला गया, सच में हमें अब उन बातों को अमल करने की जरूरत है। सभी बातें जो हैं हमारे लिए सार हैं, और और ये हमारे जीवन के आधार हैं। और इन्हीं सभी बातों को हमें अपने व्यवहार में लाते हुए चलना है।
क्योंकि साथियों, एक नेटवर्कर का जीवन सच में एक तपस्या की भांति है। और जैसे हमारे नाग सर कहे ना कि बेशरम, बेशरम साथियों एक पौधा होता है, और उसका जो है अर्थ आप गलत ना समझें, क्योंकि वह एक ऐसा पौधा होता है कि जहां भी रहता है, जहां भी पड़ा रहता है या कहीं फेंक भी दिया जाए तो वह वहीं पे उग जाता है, जग जाता है। उसी प्रकार जो एक नेटवर्कर है, वह कहीं भी अपना जो एक हुनर, अपना जो एक कला और अपना जो एक विश्वास कहीं भी रहे, वहीं से अपने आप को खड़ा कर सकता है। यही हमारे इस गुरुकुल में सीखने को मिल रहा है। और साथियों, आज हमारे सभी गुरुओं द्वारा जो अनेक ऐसे महान शब्द सुनने को मिला, सीखने को मिला, तो इससे हम सब साथी अपने आप को धन्य समझें, अपने जीवन में अमल करें। और साथियों, समय बहुत हो चुका है, इसलिए सभी साथियों को नमन बंदन, कोटि कोटि अभिनंदन, और साथ में यही आशा विश्वास कि इसी तरह से हमें गुरुकुल जो है कुछ न कुछ देता रहे, हम सीखते रहें और अपने जीवन में अमल करते रहें और अपने जो सपने हैं उसे पूरा करते रहें। सो मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरी, जय जय हरी सर। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ सर आपको। तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ। और आपका आशीष वचन हम लोगों को मिला, तो ऐसे ही हम लोगों के साथ जुड़े रहें और आशीष वचन देते रहे। हर भूमिका को आप लोग ने बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। और समय भी हो चुका है, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने वाणी को विराम करती हूँ। और जय हरिज के नारे के साथ सर से निवेदन करती हूँ कि अनम्यूट का ऑप्शन सभी को दिया जाए। और फिर हम लोग मिलते हैं सुबह 9 बजे, 7 बजे के सेशन में। तो जय हरि, जय जय हरि। मैम एक मिनट जय रुकिए जय मैम, हरि, जय हरि। जय जय हरि, हरि हरि, जय 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 हरि। हरि, जय हरि, जय 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 हरि, जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरि, जय हरि। हेलो सर, बोलिए। मैम एक मिनट रुकिए। जी सर। हैरी तो जिंदाबाद है ही। अब सबसे एक बार निवेदन कर लीजिए कि कल सब कुछ ठीक हो जाए मेरे बच्चे के साथ। जी सर, जी सर, ठीक होगा सर। सब आपके साथ बिल्कुल ठीक होगा सब सर। ठीक हो सर, जाएगा सभी सर। का दुआ आपको। 5:55 को होगा सब लोग अपने सर, अपने घर में सब ब्लेसिंग ठीक करेंगे। होगा। जी सर। 5:55 को उठ के ब्लेसिंग करेंगे। सर आपका लड़का क्या नाम है? तनिष्क कुमार दीपक सर, ठाकुर। आपका लड़का क्या नाम है? तनिष्क कुमार ठाकुर। तनिष तनीष कुमार ना? तनिष कुमार तनीष ठाकुर। कुमार ठाकुर, ओके ओके ओके। सर कौन ब्लेसिंग सा देंगे सर, अकेडमी से खेलते 5:55 हैं को सर? ब्लेसिंग देंगे। क्या हेलो। हेलो। क्या? सर कौन कौन अकेडमी से खेलते हैं? अरे मैम इतना आवाज आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्या बोले मैम? कौन सा एकेडमी से खेलते हैं सर? बूटी बूटी। ओ अच्छा, ठीक है सर, हम आपसे बात करते हैं। बूटी से खेलते हैं, खेलता था। और अच्छा। अभी झारखंड का अंडर 19 का कैप्टन था वो। अच्छा जी सर, जी सर। क्योंकि मेरा बेटा भी खेलता है, तो थोड़ा सा उसको भी जान पहचान होगा। जूनियर होगा आपका बेटा मेरे बेटे हाँ, से। अभी तो सर अंडर 14 का खेती है। जी हम्म। सर। तो दुआ जी सर। दुआ दुआ कीजिए, सब लोग मिलते हैं कि कल सब ठीक हो जाए। मेडिका में है, मेडिका में है, कलौटी में मेडिका में है। जी अच्छा अच्छा, दुआ जी करते जी सर, हैं मैं सर, आपसे आपका बात करती बेटा हूँ जो है नंबर लेकर के सुरक्षित कुलदीप सर जी से। और ठीक सर। कामयाब हो। धन्यवाद, धन्यवाद के लिए। सब चीज अच्छा होगा सर।